पीएचईडी विभाग से खबर, जहां पर पीएचईडी में ईडी की फिर से शुरू हो गई है पूछताछ। चीफ इंजीनियर आर के मीणा से यहां पूछताछ जारी है। गणपति ट्यूबवेल के फर्जीवाड़ों को लेकर यह पूछताछ की जा रही है। तो करीब 1000 करोड़ के टेंडरों में फर्जीवाड़ों से जुड़ा है ये पूरा मामला, और मामले में ईडी की 2 महीने से चल रही है ये कार्रवाई। तो पीएचडी के आधा दर्जन इंजीनियर हैं इसकी जांच के दायरे में, और पूछताछ के दौरान ईडी के हाथ लगी है अहम जानकारियां। तो खबर पीएचडी की, जहां पर ईडी फिर से एक बार अपनी जो पूछताछ है वो जारी रखे हुए है। करीब 1000 के जो टेंडर हैं, उन टेंडरों में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उससे जुड़ा है ये मामला, जिसको लेकर ईडी की पूछताछ। आपको बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार यहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है, पूछताछ की जा रही है। आधा दर्जन इंजीनियर जो है वो यहां ईडी की रडार पर है, इसे जांच के दायरे में आते हैं। तो फिलहाल पूछताछ गणपति ट्यूबवेल के फर्जीवाड़ों को लेकर की जा रही है। आर के मीणा से हो रही है पूछताछ। चीफ इंजीनियर हैं आर के मीणा, जिनसे यहां ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। तो पीएचडी विभाग से खबर है, जहां पर ईडी की पूछताछ फिर से शुरू कर दी गई है। तो ईडी जो है पिछले 2 महीनों से जांच में जुटी हुई है। पीएचडी विभाग के जितने भी फर्जीवाड़े हैं उनको लेकर यहां पर ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, और अब यहां पर चीफ इंजीनियर आर के मीणा से पूछताछ की जा रही है। गणपति ट्यूबवेल के फर्जीवाड़ों को लेकर ये पूरा मामला है, जिसको लेकर यहां ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। आपको ये भी बता दें कि करीब 1000 करोड़ के टेंडरों में फर्जीवाड़ों से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी की 2 महीने से यहां कार्रवाई चल रही है, और पीएचडी के आधा दर्जन इंजीनियर जो है वो इस जांच के दायरे में आते हैं। तो फिलहाल पूछताछ के दौरान ईडी के हाथ लगी है कुछ अहम जानकारियां। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हम हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र, पिछले 2 महीने से पीएचडी विभाग के ऊपर ईडी जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, रडार पर है एक तरीके से पीएचडी विभाग अब ईडी के, और यहाँ पर अब एक बार फिर चीफ इंजीनियर जो है उनसे आर के मीणा से यहाँ पूछताछ की जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे जितेंद्र, क्या था ये पूरा मामला? देखिए राखी, ये पूरा मामला ईडी की जो जलदाय विभाग में फर्जीवाड़े से जुड़े हुए मामले पर कार्रवाई है उसको लेकर है। इसमें 2 महीने से भी ज्यादा समय से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, कार्रवाई कर रही है। अब तक पीएचडी के आधा दर्जन से ज्यादा इंजीनियरों से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन 2 दिन पहले ईडी के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सबूत लगे हैं, जिसमें एक व्यक्ति सरकारी गवाह बना और उसने पूरे इस जो फर्जीवाड़े के खेल की है उसकी पूरी जानकारी ईडी को दी है। उसके बाद अब ईडी ने दोबारा से इस कार्य में गति पकड़ी है और उन्होंने पूछताछ का दौर फिर से शुरू कर दिया है। आज जो जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता जेजेएम है उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है। सुबह से ही उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही जो आरसी मीणा है, जो जयपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता है, उनसे भी ईडी की लगातार पूछताछ हो रही है। आज आर के मीणा को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये पूरा मामला है जो जलदाय सरकार का, रेलवे का, उसके फर्जी सर्टिफिकेटों के आधार पर जलदाय विभाग की 2 फर्में थी, मैसर श्याम ट्यूबवेल कंपनी और मैसर गणपति ट्यूबवेल कंपनी। इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जेजेएम के करीब 1000 करोड़ के टेंडर हासिल कर लिए, और टेंडर हासिल करने के बाद में उन कार्यों में भी जमकर फर्जीवाड़ा किया। एचडीपी पाइप लगाए गए डीआई की जगह, वहीं घटिया क्वालिटी के कार्य किए गए, कई जगह पाइप डाले बिना डाले तो पेमेंट उठा लिया। तो ये पूरे मामलों को लेकर ईडी लगातार इसमें सक्रिय और उसी को लेकर ये पूछताछ की जा रही है। जी जितेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि आर के मीणा से पूछताछ की जा रही है, जेजेएम से जुड़ा मामला है और इसमें फर्जी जो है वहां पर दस्तावेज दिखाए गए, तो ये जो फर्जी दस्तावेज दिखाए गए, इतना बड़ा जो खेल था जितेंद्र, वो अकेले यहाँ आर के मीणा के बस का तो था नहीं। तो यहाँ पर पीएचडी विभाग के और भी जो लोग होंगे वो इसमें जरूर शामिल होंगे, जिनके नाम सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, अब तक ईडी इस मामले में लेकर जो पीएचडी मंत्री है, उनके करीबी मित्र माने जाते हैं संजय बड़ाया, उनको पूछताछ के लिए बुला चुकी है, उनकी पत्नी को पूछताछ के लिए बुला चुकी है। वहीं जो एक्सियन शाहपुरा थे,
विशाल सक्सेना उनसे पूछताछ कर चुकी है, आरसी मीणा से पूछताछ कर चुकी है, चीफ इंजीनियर जेजेएम से पूछताछ कर चुकी है। वहीं इस मामले में अब कई और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिनको ईडी जल्दी पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्योंकि जो ईडी की अब तक की पूछताछ में जो चेहरे अब तक सामने नहीं आ रहे थे वो अब सामने आ गए। तो ऐसे में जल्दी इस मामले में और कई लोगों के नाम सामने आएंगे और जल्दी जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जलदाय विभाग में कोई बड़ा धमाका करेगी ईडी। जी धन्यवाद जितेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।